हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए अपनी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर 2025 से लेकर 10 फरवरी 2026 के बीच में पूरे 101 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो उसके पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे, एक एक शिफ्ट का। तो इसलिए साथियों, आज के सेशन में हम लोग पहले पेपर में टॉप लेवल के और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के 101 शिफ्टों में जो सबसे ज्यादा बार सवाल पूछे गए थे, तो वही 35 सवाल आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि साथियों अगस्त के महीने में जो एक बार फिर से आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने आ रहा, आप देने एग्जाम जा रहे हैं, तो ये इस क्लास को देखिए और देखिए कि सवालों के लेवल कैसे पूछे गए थे भाई आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। वही सेम क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो 27 नवंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुए थे। ठीक है। और साथियों 101 शिफ्टों में हम आपको हर एक क्लास में एक छोटा सा टारगेट भी प्रोवाइड करेंगे और उस टारगेट को आपको पूरा करना होगा। तो इस क्लास में जैसे हम लोग पहले पेपर में 35 सवाल को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको अपने से लगभग 23 सवाल सही करने होंगे। यदि आप सभी का इन 35 सवाल में से 23 सवाल सही होता है, तो समझिए कि आपका प्रीवियस ईयर में लगभग पूरा पेपर सही हो जाएगा। कुछ सवाल आपको इजी मिलेंगे, कुछ सवाल आपको हार्ड मिलेगा, कुछ सवाल आपको मीडियम लेवल के मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर के सवाल को देखने वाले इस क्लास में। बिल्कुल यही पेपर आया था 27 नवंबर में 2025 में। ठीक है। तो डेली क्लास साथियों आप सभी को सुबह 11 बजे प्रोवाइड होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको डेली क्लास करनी है और लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई कि 35 सवालों में से आप सभी का कितना स्कोर बना, लास्ट में जरूर बताएगा। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा था, 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहां हुआ था? बताइए, 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहां पर हुआ था? तो ये संगारेड्डी में हुआ था। ठीक है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीता था? भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीत लिया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और इस सवाल का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? तो साथियों कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? तो वो साथियों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप हैं, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी। तो साथियों आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जीके जीएस के बदले भाई करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, पूरे 20 सवाल। तो याद रखिएगा, जो पेपर आगामी अगस्त के महीने में होने जा रहा है ग्रुप डी का एग्जाम, तो आपको भाई जीके जीएस फोकस नहीं करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है। 2019 में भी पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का, तो इसमें भाई जीके जीएस की जगह करंट अफेयर के ही सवाल पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी। तो लगभग 11,000 है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक इनमें से कौन है? तो टीम बिगमोर हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? तो साथियों मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थी। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट ट्रेडर्स, जो क्लाइमेट ट्रेंड्स थे, द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से लेकर 2023 तक हिमालयी हिमनद के नासा उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालय बर्फ पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके? बताइए साथियों। मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए अध्ययन में 2000 से लेकर 2023 तक हिमालयी हिमनदों के नासा उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालय जो बर्फ पर किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।
तो भाई ब्लैक कार्बन का मूल्यांकन किया जा सके, इसका अध्ययन किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो देख सकते हैं साथियों सवाल कैसे कैसे पूछे गए थे आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च किया? बताइए, किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च किया था? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों भारत ने 2025 में किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई अशोक चक्र के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। इस क्लास में साथियों साइंस के भी सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई पूरे 25 सवाल साइंस के पूछेंगे आपके पेपर में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रीजनिंग के भाई 30 सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा 25 मैथ के भी सवाल पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन को तैयार करते चलेंगे, इसलिए आप चैनल पर नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया? बताइए, मई 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा का शुभारंभ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का किया गया। तो इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की? बताइए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया था? उसका नाम क्या था? आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी, इसको लॉन्च किया था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वंतिका अग्रवाल को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे। चैनल पे आप नए तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि डेली 11 बजे आपको जरूर क्लास करनी है। और क्लास पे नए तो भाई क्लास को जरूर लाइक करेंगे आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 16 जून 2025 को नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया था? बताइए साथियों, किसने 16 जून 2025 को नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक थे भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किस खेल से थे? देखिए साथियों, ये 27 नवंबर का हम पेपर करवा रहे हैं, तो देखिए 27 नवंबर से लेकर आप जनवरी 2025 तक के सवाल देखिए पूछे गए थे पेपर भाई। जून मई के सबसे अधिक सवाल पूछे गए, यानी पिछले 6 से 7 महीने पहले का। फिर एक आध दो सवाल भाई पूरे पहले महीने के पूछ रहे, यानी 11 महीने का। एक साल को कंप्लीट करना होगा आपको करंट अफेयर के सवाल, कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता किस खेल से थे? तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग, पैरा एथलेटिक्स से थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सॉवरेन इंडिक LLM बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया था? तो साथियों, अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सॉवरेन इंडिक LLM बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया गया था? तो दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, सर्वम एआई का लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुविधा और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए साथियों, जनवरी 2025 में प्रशासनिक सुविधा और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये साथियों गांधीनगर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के आदेशों को अमान्य कर दिया? बताइए साथियों,
16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी के आदेशों को अमान्य कर दिया था? तो ध्यान रखिए 2017 और 2021 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है? ये देखिए साइंस के सवाल है भाई। साबुन की मार्जन क्रिया में जो मिसेल्स होती है इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो भाई कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना इसका मुख्य भूमिका होता है मिसेल की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब देखिए साइंस के पूरे सवाल को हल करेंगे भाई। लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? भाई आपको ना जो हर एक मतलब कि हर एक सबका यूनिट होता है ना, उस यूनिट को आपको ना बिल्कुल डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे कि लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सवाल पूछा था भाई, बताइए। तो मीटर में इसकी ना फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। ये ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे और बताएंगे। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है? नहीं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है? नहीं। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है? ये आपका बिल्कुल ठीक है भाई, सी ऑप्शन। किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है भाई। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका परफेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? बताइए साथियों, किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे भाई, बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो साथियों अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये भाई ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? बताइए कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो भाई वो लोहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो जब साथियों जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो आप देखेंगे अक्षर जो है उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल ये कौन से प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गणित होते हैं? बताइए। तो जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल कौन से प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गणित हो जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे भाई योग खंडी विभवन यानी फ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया द्वारा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? तो साथियों कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। देखिए साइंस के सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? बताइए साथियों, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? उनका नाम क्या है? तो लेयर है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? बताइए, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के कारण। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए भाई, कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं? तो लैंगिक जनन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, वह प्रकारात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होते हैं वो कौन होते हैं भाई?
वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है वो क्या होते हैं भाई, वो कौन से होते हैं? तो हेलो एल्केन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, जरूर बताइएगा। कितना भी आपका सवाल सही हुआ जरूर बताइएगा। 10 सवाल सही हुआ, 8 सवाल सही हुआ, 12 सवाल, या पूरे आप सवाल सही किए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो साथियों एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की जो ब्लेड है ये भाई एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? बताइए कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो साथियों हरित उत्तक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि लक्षणों की वंशागति के लिए। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन यानी कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? बताइए साथियों कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो मछलियों का पालन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान यानी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए क्लोरीन का आंशिक जो परमाणु द्रव्यमान होता है यानी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये किसके कारण होता है? तो साथियों समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साथियों ये हमने 35 सवाल कंप्लीट कर लिया भाई। आज के सेशन में कम ही सवाल हुआ, लेकिन कल से भाई आपका अधिक सवाल होगा, रीजनिंग भी होगा, मैथ भी सवाल होंगे। जो आपका 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में पेपर हुआ था, 3 महीनों में पेपर कंप्लीट हुआ था भाई। ठीक है, तो उन्हीं 101 शिफ्टों का एक शिफ्ट का हम लोग लगातार क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब टारगेट करेंगे साथियों कि इन 10 दिनों में पूरा पेपर कंप्लीट कर ले भाई, क्योंकि हमें नए सवालों को भी चेक करना है। ठीक है, तो आपको भाई प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगाना है 101 शिफ्टों का। तो डेली क्लास सुबह 11 बजे जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो बताइए आप सभी कितना स्कोर बना ईमानदारी के साथ। भाई 1/3 का माइनस मार्किंग भी होता है पेपर में, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी 90 मिनट में आप सभी को 100 सवाल देखने को मिलेगा भाई। 30 सवाल रीजनिंग का, 20 सवाल करंट अफेयर का, जीके जीएस छोड़ दे भाई, करंट अफेयर के पूछा थे, 25 साइंस का, 25 मैथ का, 100 सवाल रहेंगे भाई पेपर में। एक सवाल 1 नंबर का, यानी 100 सवाल 100 नंबर का। 1.5 घंटे का समय रहेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग। इस तरह से पूरा पेपर होता है ग्रुप डी का। क्लियर मेरे दोस्त? 10th पास है और ITI आपके पास है, तो ये भाई एक सीट आपके लिए इस पर कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, तैयारी करना चाहते हो तो डेली क्लास करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं साथियों कल सुबह 11 बजे एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।